लास्ट पार्ट का रिकैप ले लें तो थोड़ा सा हमने देखा था कि लास्ट पार्ट में जहाँ पर आर्थर यहाँ पर अपने ट्रेनिंग के लिए जो विश की थी उसने कि यहाँ पर उसे कुछ ऐसे बंदे चाहिए जो कि यहाँ पर अपने टाइप के एलिमेंट में सबसे ज़्यादा मास्टर हों ताकि वो उनके साथ मिलकर ट्रेन कर सके। और यहाँ पर कमांडर विजन ने ऐसा ही किया था, उसे यहाँ पर कुछ ऐसे बंदे दिए हैं जो कि यहाँ पर अपने अपने एलिमेंट में काफ़ी ज़्यादा मास्टर हैं और अब आर्थर उनके साथ ट्रेनिंग करने वाला है। लेकिन इस पार्ट की स्टार्टिंग वहाँ से नहीं होती है, बल्कि हमें यहाँ पर आर्थर के पास्ट में दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके एक ग्रे की लाइफ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहीं पर जाता है और यहाँ पर अपना टेस्ट देने वाला था, जहाँ पर वो सबसे पहले अपनी की का टेस्ट देता है। जहाँ पर जो टेस्ट लेने वाले बंदे थे वो यहाँ पर उसे बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अपनी की को इसके अंदर डालना है ताकि हम तुम्हारी की के रैंकिंग को देख सकें। आर्थर हमें बताता है कि जो यहाँ पर सभी बच्चे हैं यानी कि स्टूडेंट्स, उन सभी को यहाँ पर रैंकिंग मिलने से पहले अपने यहाँ पर की को यहाँ पर सबसे पहले रिकॉर्ड करना होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उनकी जो की लेवल है वो किस तरह की है। फिर हमें दिखाया जाता है जब आर्थर यहाँ पर अपनी की रैंकिंग को चेक करता है अपने लेवल को, तब यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो यहाँ पर सोच रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थका हुआ भी लग रहा था। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर को हमें दिखाते हैं, जहाँ पर उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका जो टेस्ट है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, यानी कि उसका कोई ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं आई है की के अंदर। और फिर हमें उसके आगे चल रहे कुछ बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जहाँ पर एक बच्चा कह रहा था कि क्या तुम्हें पता है कि नेक्स्ट जो टेस्ट है वो किस चीज़ का होने वाला है। जहाँ पर वो दूसरा बच्चा उसे बताता है कि अभी तक हमने यहाँ पर अपनी मेंटल एबिलिटीज़ और यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ और की को यहाँ पर टेस्ट कर लिया है और हमें उनकी रैंकिंग भी मिल चुकी है उनके लेवल्स के रूप में। लेकिन अगर देखा जाए तो बस एक ही जो टेस्ट है वो रह चुका है, वो है ड्यूल। हमें यहाँ पर ड्यूल करना होगा एक दूसरे बंदों के साथ में। फिर हमें आर्थर के थॉट्स सुनाए जाते हैं जहाँ पर वो कह रहा था कि यहाँ पर मैं अपने की लेवल के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, यानी कि मैं उसके अंदर लैग कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये कुछ ऐसा है जिसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें यहाँ पर अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स इकट्ठा हो चुके थे ड्यूल्स के लिए। यहाँ पर उनके ड्यूल होंगे और यहाँ पर जो बच्चा आगे निकलेगा उसी को यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ पर अरीना के अंदर हमें यहाँ पर उनके इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उन्हें बता रहा था कि यहाँ पर इस टेस्ट के अंदर मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ जो कि यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट लेने वाला है और इस टेस्ट का नाम है प्रैक्टिकल कॉम्बैक्ट। यहाँ पर हम तुम्हें यारी स्ट्रेंथ को देखने वाले हैं कि तुम्हारी जो कॉम्बैक्ट स्ट्रेंथ है वो कैसी है। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं यहाँ पर किसी को भी आपके की लेवल के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, हालांकि मैं ये सब कुछ जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि आप सभी का जो की लेवल है वो बिल्कुल अलग अलग है। वो इंस्ट्रक्टर उन्हें आगे बताता है कि अगर आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा लकी हुए तो यहाँ पर जो आपका जो की लेवल है उसके सेम लेवल का बंदा आपको शायद ही मिलेगा, आपको उससे नीचे का भी बंदा मिल सकता है, इसका कोई भी पता नहीं है। लेकिन अगर आप अनलकी हुए तो शायद आपको यहाँ पर आपके की लेवल से ज़्यादा का बंदा भी मिल सकता है जो कि यहाँ पर आपको काफ़ी आसानी से हराने का दम रखता है। लेकिन बाकी सब कुछ तो आपको इस कॉम्बैक्ट ट्रेनिंग के अंदर ही पता चलेगा। वो बंदा आगे कहता है कि जो आपका ये एंट्री टेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने एकेडमी के फ्यूचर के लिए। वो आगे बताता है कि जो भी बंदा यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे यहाँ पर अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर रिसोर्सेज दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कहीं भी गलती की तो आपको एक बता दूँ कि अगर आपने अब जो प्रदर्शन है वो ख़राब हुआ तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और चलो अब यहाँ पर चालू करते हैं। उसकी ये बातों को सुनकर यहाँ पर काफ़ी बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा घबरा चुके थे। फिर हमें आर्थर के थॉट्स को सुनाया जाता है जहाँ पर वो सोच रहा था कि यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर अपने की लेवल को नहीं छुपा रहे हैं और अपने आसानी से उन्हें बता रहे हैं। इसका सिर्फ यही कारण है कि उनके इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग यहाँ पर मिलिट्री यहाँ पर स्टेटस से बिलोंग करते हैं उनका जो की लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर इसी चीज़ के लिए यहाँ पर बड़ा किया जाता है ताकि वो यहाँ पर किंग बनने के लिए क्वालिफाई कर सकें। फिर हमें यहाँ पर कुछ बैटल्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ ट्रेनिंग के बाद में यहाँ पर आर्थर की बारी भी आ जाता ही है, जहाँ पर उसे बुलाया जाता है और उसके सामने यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बच्चा आ जाता है जिसको कि यहाँ पर आर्थर ने पहले ही नोटिस कर लिया था। और यहाँ पर वो बच्चा यहाँ पर आर्थर को देखकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा था, जैसे कि उसे ऐसा लग रहा हो कि आर्थर को वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से हरा देगा। फिर हमारा सीन यहाँ पर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें आर्थर को यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर दिखाते हैं, जहाँ पर जो कमांडर विजन था वो उसे वेलकम करता है वहाँ पर और उसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर पहुँच ही चुके हो आर्थर, तो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ सभी से। वैसे तुम यहाँ पर प्रिंसेस कैथलीन को तो जानते ही होगे कि ये ग्लार्डियन फैमिली की प्रिंसेस हैं
जहाँ पर वो आगे बताते हैं कि और ये है यहाँ पर उसके पीछे जो खड़ी हैं, ये है हेस्टर फ्लेम्सवर्थ, जो कि यहाँ पर प्रिंसेस की गार्डियन है। आर्थर फ्लेम्सवर्थ का नाम सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है, जहाँ पर जो हेस्टर थी वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी फैमिली से यहाँ पर पहले ही रूबरू हो चुके हो। जहाँ पर आर्थर को याद आता है कि जहाँ पर जैस्मिन थी जी, वो जब उसके साथ मिला था उसने बताया था कि उसकी फैमिली यहाँ पर फ्लेम्सवर्थ है और वो यहाँ पर उसे यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बच्ची समझते हैं। इसीलिए आर्थर जवाब देता है कि हाँ, ज़्यादा अच्छे से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक मैं आपकी फैमिली से रूबरू हो चुका हूँ। फिर जो आर्थर था वो यहाँ पर प्रिंसेस कैथलीन से पूछता है कि वाह, क्या सरप्राइज़ दिया है आपने प्रिंसेस, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, ऐसा क्या था जिसकी वजह से आप यहाँ पर आई हैं। जिस पर जो प्रिंसेस थी वो थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि दरअसल मैं यहाँ पर तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए आई हूँ, अगर वैसे बताया जाए तो तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए। फिर हमें आर्थर के थॉट्स को सुनाया जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा था कि जो प्रिंसेस है उसका ऑरा यहाँ पर ज़ायरस एकेडमी से निकलने के बाद में काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि उसे ज़्यादा देर तक अब प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें हेस्टर की बातें सुनाई जाती है, जहाँ पर वो आर्थर से कहती हैं कि जो यहाँ पर कमांडर विर्जन है उन्होंने मुझे यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग के अंदर मदद करने के लिए यहाँ पर बुलाया है, लेकिन जो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी वो यहाँ पर प्रिंसेस को सेफ रखना होगी। वो आगे कहती है कि वैसे भी जो आर्थर है वो भी यहीं पर है और प्रिंसेस भी यहीं पर है, अब मैं तुम्हारे को ट्रेनिंग भी दे सकती हूँ और यहाँ पर प्रिंसेस को सेफ भी रख सकती हूँ, इससे यहाँ पर हमारे दोनों का काम बन सकते हैं। जहाँ पर प्रिंसेस आगे उससे कहती है कि मुझे यहाँ पर बीच बीच में कभी कभी जब मास्टर आया है उसके साथ में जाकर ट्रेनिंग करने की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं यहाँ पर माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग के अंदर काफ़ी हद तक मदद करने की कोशिश करूँगी। जहाँ पर जो हेस्टर होती है वो बताती है कि जो यहाँ पर प्रिंसेस है वो यहाँ पर आइस मैजिक में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो कि यहाँ पर तुम्हारी काफ़ी हद तक मदद कर सकती है, और वैसे भी वो यहाँ पर अभी अभी डार्क येलो स्टेज तक पहुँच चुकी है। फिर हमें एक दूसरे पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर आर्थर और कैथलीन को देखकर यहाँ पर सोच रहा था कि एक प्रिंसेस और एक नाइट के बीच में अफेयर, ये तो क्लासिक अफेयर हो चुका है। फिर वो यहाँ पर आर्थर की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और उससे कहता है कि आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यंग जनरल। तो गाइज मेरी सुनो बात, ये नाम तुम खुद पढ़ लेना, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। वैसे इसका शॉर्ट नाम पता है तुम्हें क्या है? बुहुंड। गलत मत समझना, बुहुंड इसके बीच में है भी आता है। वो यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर आर्थर से इंट्रोड्यूस करवाता है। जैसे ही आर्थर यहाँ पर बुड के साथ में अपना हाथ मिलाता है तो वो यहाँ पर नोटिस करता है कि जो बुड है उसके हाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कठोर हो चुकी हैं, और वो यहाँ पर उसके हाथ को दबाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा था, जिस पर जो यहाँ पर बुड नोटिस करता है कि आर्थर को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। आर्थर भी लाइक, और जिस चीज़ को देखकर यहाँ पर जो बुड था वो यहाँ पर कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था। जहाँ पर कमांडर विर्जन उससे कहते हैं कि बुड तुम ऐसा मत करो, वैसे भी तुम्हें संभल कर रहने की ज़रूरत है। ये जो लड़का है वो ऐसे ही एक लेंसर नहीं बनाया है अपने सुंदर चेहरे की वजह से, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो आर्थर को बताते हैं कि जो ये बुड है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम से यहाँ पर मेरा अच्छा दोस्त रहा है। वो आगे कहते हैं कि तुम इसके लुक्स को जज मत करना, वैसे ये काफ़ी ज़्यादा जीनियस है जब यहाँ पर अर्थ मैजिक की बात आती है। जिस चीज़ को सुनकर यहाँ पर वो बुड जो था वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और उससे कहता है कि आखिर मेरे लुक्स में क्या कमी है। मैं यहाँ पर अपने ज़माने में छोड़ो, मैं अभी भी यहाँ पर अपने घर पर जाऊँ तो यहाँ पर जो काफ़ी सारी जो औरतें हैं वो यहाँ पर मेरी जो तारीफ़ करती हैं। जिस चीज़ को सुनकर जो हेस्टर थी वो काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी। जो कमांडर विर्जन है वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जिसने यहाँ पर ऐसी बात कही है कि तुम्हारे जो लुक्स हैं वो ख़राब हैं, तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो रही हो। फिर हमें यहाँ पर आर्थर के थोड़े थॉट्स जो थे वो सुनाए जाते हैं, जहाँ पर वो ये सोच रहा था कि यहाँ पर इतने सारे ड्वार्फ्स के साथ में इतने ज़्यादा मुँह की खाने के बाद में, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा धोखा दिया है, एक ड्वार्फ को यहाँ पर अपने दोस्त के रूप में यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना, ये यहाँ पर कमांडर विर्जन का एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरकीब है, ये ताकि वो यहाँ पर उसका जो विश्वास है वो उसे जीत सकें। फिर वो आगे सोचता है कि वैसे अगर ये यहाँ पर इतना ही ज़्यादा करीब है कमांडर विर्जन के, तो आखिर इसे रेड हैट्स की जगह पर उनका ड्वार्फ्स का लीडर क्यों नहीं चुना गया था। वैसे भी एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर मैं किसी ड्वार्फ्स के मिल रहा हूँ, वो भी इतने ज़्यादा टाइम के बाद में, जिसे मैंने कभी भी पहले नहीं मिला है, तो मुझे इतने ज़्यादा परेशान क्यों कर रहा है। फिर वो अपने सर को पकड़ते हुए सोचता है कि कहीं मैं कोई रेसिज्म तो नहीं देख रहा हूँ, क्या मैं रेसिस्ट तो नहीं बन चुका हूँ क्या। फिर उसके बाद में जो यहाँ पर कमांडर विर्जन थे वो यहाँ पर उसे लास्ट बंदे से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जहाँ पर वो उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि इस बंदे का नाम है कैमियस स्लेडोन,
और यहाँ पर वो आगे कुछ बताते उससे पहले ही वो बंदा यहाँ पर कमांडर विजन की बातों को बीच में ही काट देता है और यहाँ पर उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर शायद ये कह देना चाहिए कि इस लड़के को मेरे नाम से ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ पर सिर्फ इसके साथ एक स्पा करने के लिए आया हूँ। फिर वो यहाँ पर जाकर सीधा आर्थर को एग्जामिन करने लगता है, जहाँ पर आर्थर ये सोच रहा था कि एक ऐसा बंदा जो कि यहाँ पर कमांडर विजन की बातों को बीच में काट सकता है, यहाँ पर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा करीब है या फिर ये काफ़ी ज़्यादा बहादुर है, या फिर ये दोनों ही हो सकता है। और अगर वैसे देखा जाए तो मैंने ऐसे एल्फ्स को बिल्कुल भी नहीं देखा है जो कि यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर इस तरह से रखे और अपने हाइजीन का बिल्कुल भी ध्यान ना रखते हों। फिर जो कमांडर विजन थे वो यहाँ पर उनसे कहते हैं कि तो चलो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम शायद कुछ अगले 2-3 हफ्तों के अंदर अपने दोस्तों के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से घुल मिल जाओगे। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए कहते हैं कि वो जाते जाते कह के जाते हैं कि जो मिस वॉट्सकिन है और जो अमीरिया है वो यहाँ पर आप सभी को स्कॉट करेंगी और आप सभी का ध्यान रखेंगी, वैसे क्योंकि मुझे यहाँ पर जाकर एक माउंटेन ऑफ पेपर्स के साथ में डील करनी है। और वो जा रहा था तभी हमें देखते हैं जो एमिली थी वो यहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके हाथ में कुछ बॉक्स थे। जो एमिली होती है वो यहाँ पर आते ही सबसे पहले कहती है कि हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों को सेट करने की ज़रूरत है इससे पहले कि हम आर्थर की ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। और सबसे पहले हमें यहाँ पर आर्थर को उसका सूट पहनाना होगा। फिर हमें आर्थर के उस सूट को दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्थर उससे कहता है कि आखिर मुझे कितनी बार यहाँ पर दिन में कपड़े बदलने की ज़रूरत है, आखिर तुम मुझे कितनी बार सूट अप करने वाले हो। जहाँ पर उसे पहनाने के बाद में कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट लग रहा है। जो एमिली होती है वो यहाँ पर अमीरिया के बारे में कहती है कि उन्हें यहाँ पर एक और काम है जो कि वो यहाँ पर कंप्लीट करना चाहती हैं। जहाँ पर वो अमीरिया जो थी वो यहाँ पर आर्थर का हाथ पकड़ती है और उससे कहते हैं कि तुम प्लीज़ यहाँ पर खड़े रहना सीधे। फिर वो यहाँ पर आर्थर को अपने मैजिक के साथ में स्कैन करती है और वो आगे अपने नोट्स बनाते हुए कहती है कि मैंने यहाँ पर जनरल को अच्छे से स्कैन कर लिया है। आर्थर उससे पूछता है कि आखिर वो किस तरह के स्कैन्स के बारे में बात कर रही है। तभी वो पीछे देखता है कि जो एमिली है उसने यहाँ पर किसी चीज़ को किक की है और वो आगे कहना चालू करती है कि जो एमिली होती है वो आगे बताती है कि आप सभी ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सभी तरफ कमरे के अंदर जो भी इक्विपमेंट लगाए गए हैं इस सभी को यहाँ पर स्पेशली आर्थर की ट्रेनिंग में मदद करने के लिए बनाया गया है। और वो आगे बताती है कि आप सभी को ये भी पता है कि जो आर्थर है वो पहले से ही यहाँ पर माना मैनिपुलेशन के अंदर एक मास्टर बन चुका है, लेकिन बाद में वो कुछ ऐसी बातें कह देती है जो कि यहाँ पर आर्थर के सीधा दिल में लगती हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो कहती है कि जो आर्थर है वो यहाँ पर अपने जो एलिमेंट मैजिक्स है उसके अंदर यहाँ पर बिल्कुल अटक के रह चुका है। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पीछे है बाकी के लैंसर्स के मुकाबले, क्योंकि उसने अभी तक कोई भी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की है। अभी तक वो सिर्फ अपने 2 मैजिक का एलिमेंट का यूज़ कर सकता है, इसीलिए तुम उसे यहाँ पर एक ड्यूल एलिमेंट यूज़र के रूप में यहाँ पर देख सकते हो, तुम उसे इसी तरह से कंसीडर कर सकते हो। जो आर्थर था वो यहाँ पर नाराज़ होते हुए यहाँ पर उसे रोकता है और कहता है कि एमिली उन्हें ये चीज़ें पहले से पता है, उन्हें यहाँ पर और भी मत बताने की कोशिश करो। कैथलीन उससे पूछती है कि लेकिन वैसे तुमने यहाँ पर असुरस के साथ में ट्रेनिंग की है उसका क्या, जिस पर आर्थर बताता है कि टेक्निकली देखा जाए तो मैंने यहाँ पर सिर्फ क्लोज कॉम्बैट की ट्रेनिंग की है, ना कि यहाँ पर अपने एलिमेंट्स को यूज़ करने की ट्रेनिंग। और जो एमिली ने कहा है वो भी सही है, मैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 2 एलिमेंट्स को यूज़ करने पर ही रियाय कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बाकी एलिमेंट्स को यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल महसूस करता हूँ। इसलिए मैं ये होप करता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम सभी की ट्रेनिंग की मदद के साथ में यहाँ पर अपने बाकी के एलिमेंट्स को यहाँ पर यूज़ करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस कर पाऊँ। जहाँ पर जो यहाँ पर बुड होता है वो कहता है कि मुझे तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पर सर दर्द हो रहा है कि यहाँ पर मैं एक और एलिमेंट को यूज़ कर पाऊँ, और यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर 4 तो यहाँ पर एलिमेंट्स को यूज़ कर सकता है और 2 यहाँ पर एडवांस्ड एलिमेंट्स को यूज़ कर सकता है, आखिर ये कैसे संभाल लेता है। जिस पर हेस्टर उससे हंसते हुए कहती है कि ये तुम्हारी तरह नहीं है बुड, यहाँ पर उसकी जो मेंटल एबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो यहाँ पर इसे आसानी से संभाल सकता है। जहाँ पर जो यहाँ बुड था वो इससे गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर ग्रैंड माँ तुम किस तरह से कह सकती हो कि जो मेरी मेंटल एबिलिटी है वो यहाँ पर इस बच्चे से कम है, ये तुमसे तो काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ पर जैमिली थी वो उससे कहती है कि ये ग्रेट एनर्जी है, लेकिन प्लीज़ इसे यहाँ पर अपने आपस में लड़ाई करने की बजाय यहाँ पर आकर इन क्रिस्टल के अंदर डाल दो, ताकि यहाँ पर इस मशीन को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाए। तभी जो यहाँ पर कैम्यूस था वो यहाँ पर अपने विंड मैजिक का यूज़ करता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और उसे यहाँ पर कहता है कि क्या इसी तरीके से वो यहाँ पर अपनी मैजिक को यहाँ पर उस क्रिस्टल के अंदर डाल देता है। जहाँ पर जो बुड होता है वो कहता है कि यह बंदा बस यहाँ पर शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है।
फिर हम देखते हैं जो एमिली कहती है कि ये जो मशीन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कुछ मीटर्स को जो कि यहाँ पर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर उसके बाद में जो एस्ट्रो होती है वो कहती है कि इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो बारी है वो मेरी है, और वो यहाँ पर फायर मैजिक का यूज़ करते हुए उस क्रिस्टल के ऊपर यहाँ पर अपने मैजिक को डालने लगती है और उसे कहती है कि यहाँ पर यह इतना काफ़ी होगा। जिसके बाद में यहाँ पर जो बुट था वो कहता है कि इसके बाद में मेरी टर्न है, इसके लिए वो यहाँ पर अपने मैजिक को उसके अंदर डाल देता है। फिर जो हमें एमिली को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने सिर को संभालते हुए कहती है कि एल्डर्स, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर आप इस सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ ये कोई कॉन्टेस्ट नहीं है जो कि आप इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन बुट कहता है कि प्रिंस एमिली, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक मैन के लिए सब कुछ यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट ही होता है, इसलिए वो यहाँ पर और भी ज़्यादा एनर्जी को उसके अंदर डालने लगता है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल भी यहाँ पर ओवरपावर होने लगता है। इसके बाद में वो रुकता है और यहाँ पर जो एमिली थी वो यहाँ पर प्रिंसेस कैथलीन से भी कहती हैं कि वो यहाँ पर अपने मैजिक को यहाँ पर उस क्रिस्टल के अंदर डाल दें। वो पर कैथलीन से कहती है कि अगर आप बस थोड़ा सा और मैजिक यहाँ पर इसके अंदर डाल दें तो यहाँ पर ये काफ़ी होगा इसको स्टार्ट करने के लिए। फिर हमें आर्थर के थॉट सुनाए जाते हैं जो कि कहता है कि वैसे कैथलीन यहाँ पर इन सभी से तो पीछे नहीं रहने वाली है। फिर हमें यही दिखाया जाता है कैथलीन यहाँ पर आगे की ओर बढ़ती है और यहाँ पर अपने मैजिक को काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर यूज़ करते हुए एक उससे आइस मैजिक का ड्रैगन बना लेती है और उसे यहाँ पर उसी क्रिस्टल की ओर भेज देती है, जिसकी वजह से जो एमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आखिरकार जो ये मशीन है वो स्टार्ट हो चुकी है। फिर वो एक बटन को दबाती है जहाँ पर वो सभी लोग उसे खड़े होकर देख रहे थे और यहाँ पर उनसे पूछते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है और इस मशीन से आखिर होगा क्या। जहाँ पर वो सभी लोग ये सोच रहे थे और कह रहे थे एक दूसरे से, तभी जो यहाँ पर अमीरिया होती है वो कहती है कि ये सभी बातें आपको यहाँ पर बाद में बताई जाएंगी। फ़िलहाल के लिए हमें यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिनमें से सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि हमें शायद इस ट्रेनिंग को शुरू कर देना चाहिए। जिसकी बातों को सुनकर जो आर्थर था वो कहता है कि आखिर किस तरीके से हम यहाँ पर इस ट्रेनिंग को कैसे स्टार्ट करेंगे, हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, आखिर हमें किस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए। जहाँ पर आर्थर की बातों को सुनकर जो यहाँ पर सभी लोग थे यानी कि बुड, हेस्टर और कैथलीन और क्योम्यूस वो कहते हैं कि जहाँ पर जो बाकी की जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, जो कि यहाँ पर महान ट्रेनिंग्स थी यहाँ पर एक दूसरे को पीट पीट कर, वैसे यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर खुद आर्थर ही पिटने वाला है। और यहाँ पर जो 209th चैप्टर था वो खत्म है, वो भी यहाँ पर अपने मैजिक को और अपनी स्वॉर्ड को लेकर रेडी हो जाता है। पर फिलहाल मुझे ये नहीं पता है कि क्या इसके हाथ में सच में एक स्वॉर्ड है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि आर्थर है वो यहाँ पर अपने दो रूप में अंदर है, जहाँ पर आधा हमें यहाँ पर ग्रे के रूप में दिखाया जा रहा है और दूसरा आधा हमें यहाँ पर आर्थर के रूप में दिखाया जा रहा है। और आर्थर उन सभी से कहता है कि चलो फिर तो इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। और यहीं पर हमारा 209th चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।